नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 2.2 और प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कराया था और इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, बहुत ही अच्छे से आप उस वीडियो को देखे भी थी और कमेंट में मैंने चेक किया तो सारे लोगों का ना रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिला कि सर बहुत मस्त आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री में आपको क्लास करना है, डेली शाम 6:30 बजे मैं लाइव यूट्यूब पर ही लेता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अलग से प्राइवेट क्लास करना है, डाउट क्लास करना है, अगर मैथ में कमजोरी है तो मैथ का अलग से आपको अगर क्लास करना है तो हमारा स्टडी प्लस जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वो प्ले स्टोर में उपलब्ध है ना। स्टडी प्लस सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए और ये जितना भी आपको हम प्रश्नावली बता रहे हैं ना, इस सबका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा स्टडी प्लस ऐप में। ये हमारा नंबर नोट कर लो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा नंबर है ना, इस नंबर से मैं व्हाट्सएप चलाता हूं। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर हमको आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए और स्टडी प्लस ऐप का लिंक चाहिए। तो इस नंबर पर जैसे ही मैसेज करोगे ना कि सर हमको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है और आपके स्टडी प्लस ऐप का लिंक चाहिए, तो हम दोनों का लिंक भेज देंगे। ऐपो का लिंक भेज देंगे, स्टडी प्लस व्हाट्सएप चैनल ग्रुपों का लिंक भेज देंगे। बहुत अच्छे से ज्वाइन कर लेना, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये नंबर नोट कर लीजिए। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, 9424711346 है ना। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, ये देखिए मेरे पास एनसीईआरटी का वो बुक्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसका प्रश्नावली 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। यानी कि आपको px को gx से भाग देकर भागफल और आपको शेषफल ज्ञात करना है, यानी कि अलजेब्रिक ये भाग है। मैं आपको अलजेब्रिक भाग ऑलरेडी स्पेशल वीडियो में बताया हूं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे स्टडी प्लस ऐप में वो वीडियो है, आप वहां से जाकर 20 मिनट को वो वीडियो देखकर आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मतलब बेसिक से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम इसको भाग देते हैं। आपको क्या करना है, gx को इससे मतलब कि px को उतना से भाग देना है। तो हमको ऐसे करना है जैसे कि जो x स्क्वायर है ना और माइनस में 2 इसको इसी से भाग देना है इसमें, किसमें, x के पावर 3 और माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3, ऐसे ही भाग देना है ना। इसी को हम लोग अलजेब्रिक भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक हम लोग भाग इसी को ही बोलते हैं। तो इसको कैसे भाग देंगे आइए हम आपको समझाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसका पहला और इसका पहला देखा जाता है, समझ रहे हो ना। इन दोनों का पहला देखिएगा, बाकी क्या है वो आपको नहीं देखना है, पहले दोनों का पहला पहला ही देखना है। तो ये बताइए, इसके पास x के पावर 2 है, इसके पावर x के पावर 3 है। तो दोस्तों हम x के पावर 2 में कितना से गुणा करेंगे ताकि x के पावर 3 मिल जाए। जैसे कि x के पावर 2 हमारे पास है, हम इसमें कितना से गुणा करेंगे कि x के पावर 3 मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें x से गुणा करते हैं तो यहाँ पर पावर 1 मिल जाएगा, तो x के पावर ये 3 मिल जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर x से गुणा करेंगे, x लिखो या x के पावर 1 लिखो, बात तो बराबर है, पावर 1 दिखाया नहीं जाता है, वो ऑटोमेटिक ऊपर रहता है। तो हम अगर x से और x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x के पावर 3 मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, 3 हमारा मिल जाएगा x के पावर। तो x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x के पावर 3 मिल जाएगा। फिर x में अब -2 से गुणा करो तो माइनस में 2x मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पर बाटा दे दो। अब एक चीज यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान में रखना है, बहुत लोग ना ये ऐसे क्वेश्चन बताते हैं ना तो उल्टा पुल्टा बता देते हैं, खुद तो आता नहीं है दूसरों को बताते हैं। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ऐसे आप लकीर पार दीजिएगा ना तो देखिए इस x के पीछे क्या छुपा हुआ है। अगर x के पीछे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो समझिएगा वहां पर प्लस है। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो इसके नीचे माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो इसके नीचे प्लस हो जाएगा। अगर माइनस होगा प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, चेंज हो जाएगा मान नहीं, चिन्ह चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर प्लस दिख रहा है पीछे छुपा हुआ है तो माइनस होगा, यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो प्लस होगा। अब दोस्तों ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, x के पावर 3 प्लस में है
और नीचे माइनस में x का पावर 3 है, तो माइनस प्लस कट जाएगा। एक बात और याद रखना है, ये मत सोचना सर जी यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये चिन्ह नहीं देखा जाता है। ये अब चिन्ह देखेंगे, ये वाला और ये वाला चिन्ह हम लोग देखेंगे। अगर ये वाला चिन्ह देखना होता तो ये काहे लिए लिखे हैं, इसलिए तो ये वाला लिखे हैं, ये वाला चिन्ह। तो अब इसको और इससे तुलना करना है। वैसे ही दोस्तों यहां पर माइनस में 3x² है और यहां पर माइनस में 2x है, x के पावर 2 तो नहीं है, यानी कि माइनस में 3x² यहां पर उतर जाएगा, क्योंकि x² का कोई भी जोड़ा यहां पर नहीं दिख रहा है कि उन दोनों के साथ जोड़ घटाव करेंगे। x² के साथ कहीं जोड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो माइनस में 3x² को उतार देंगे। अब देखिएगा यहां पर प्लस में 2x है। बहुत लोग सोचेंगे सर जी माइनस में 2x है, नहीं, प्लस में 2x है। तो प्लस में 2x यहां पर है और यहां पर प्लस में 5x है, तो प्लस 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, प्लस में 7x हो जाएगा, है ना। और माइनस में 3 है तो माइनस में 3 हो गया, ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब ये हमारा पहला स्टेप बन गया। अब अगला स्टेप बनाने से पहले ये बताइए कि आप x² में कितना से गुणा करिएगा कि इतना मिल जाएगा, मतलब कि x² में कितना से गुणा करिएगा कि इतना मिल जाएगा। यानी कि हमको माइनस में 3x² लाना है और x² में हम कितना से गुणा करें, कितना से गुणा करें ताकि इतना मिल जाए। इतना हमको लाना है तो x² में कितना से गुणा करेंगे, सबसे पहले यहां पर माइनस है तो माइनस से गुणा करेंगे, फिर 3 है तो 3 से गुणा करेंगे। अब गुणा करिए, -3 में गुणा करिएगा तो -3x² मिल जाएगा। यानी कि -3 से अगर हम गुणा करते हैं -3 से तो इतना हमारा मिल जाएगा। -3 से x² में गुणा करिए तो माइनस में 3x² मिल जाएगा। फिर -3 में -2 में गुणा करो तो अगर हम -3 में और -2 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस +6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, +6 लिखेंगे, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, है ना, इसको हम मिटा देते हैं, ओके, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम बाटा दे देंगे। अब फिर से यहाँ पर देखिए, यहां पर आपके सामने क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है तो प्लस लिख दो नीचे, यहां पर प्लस दिख रहा है तो माइनस लिख दो। मैंने बोला ना चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में 3x² है और नीचे प्लस में 3x² है, ये कट जाएगा। जब दोनों आपस में कटेगा तो क्या बचेगा, ये देखो प्लस में 7x है तो 7x लिख देंगे, क्योंकि x का और कोई जोड़ा यहां पर नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए -6 और -3, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 9 मिल जाएगा। -6 -3 कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। -6 -3 कितना हो जाएगा, -9 होगा ना, तो -9 हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब दोस्तों आगे इसके भाग नहीं लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर x के पावर 2 है, यहां पर x ही है। तो ई ज्यादा हो गया, ई कम हो गया, जबकि इसको ज्यादा होना चाहिए और इसको कम होना चाहिए, तब जाकर भाग लगेगा। लेकिन दोस्तों ये भाग कैसे लगेगा, आप ही बताइए। अगर हम कहेंगे कि ऊपर में 0 है, नीचे में 2 है, तो ये तो भाग लगकर 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर ऊपर में 2 रहे, नीचे में 0 रहे, तो ये तो भाग नहीं लगेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हो कि नीचे तो कम है और ऊपर यहाँ पर ज्यादा है, तो भाग अब नहीं लगेगा। अब देखिएगा शेषफल और भागफल क्या मिलेगा। पहले कहा भागफल बताएं, तो भागफल कितना मिला, यहाँ पर लिखिएगा भागफल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए भागफल। तो भागफल का मान कितना मिला है, भागफल यही है x - 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x - 3 लिख देंगे। और शेषफल कितना मिला है, शेषफल कितना मिला है, शेषफल, तो शेषफल नीचे देख लीजिए 7x - 9 मिला है, तो 7x - 9, यही 2 हमारा आंसर हो गया। आपके पास बुक्स है और इस बुक्स में पीछे यहाँ पर आंसर भी दिया गया है ना। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डाउट लगे तो आप इसका आंसर बेफिक्र होकर मिला सकते हैं। भागफल x - 3 और शेषफल मिला है 7x - 9 मिला है, ठीक है। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब ना बना लीजिएगा। ये पहला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो मैं आपको इतना समय में मैं इसको इसलिए बताया ताकि आपको अगर एक क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन बहुत आसानी से आप समझ जाओ, ओके। अब देखिए इसी का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है ना। क्या करना है आपको, x² है ना, x² और प्लस में 1 है
और माइनस में x है, इसको भाग देना है। एक काम करो, ये जो दिया है ना इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस में x लिखते हैं और बाद में +1 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। यानी कि जो हमारे पास gx का मान दिया है ना, gx का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x दिया है ना, तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो ये वाला हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ये दिया है x का पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 है ना। अब इसको भाग देना है, आइए हम भाग देते हैं। आप ही दोस्तों बताइए, यहां पर x के पावर 2 है, यहां पर x के पावर 4 है, तो दोनों का पहला देखना है, ठीक है। तो हम x स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे, x के पावर 2 में कितना से गुणा करेंगे ताकि x के पावर 4 मिल जाए। तो हम x के पावर 2 से गुणा करेंगे तो x के पावर 4 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर x के पावर हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब गुणा करिए, x के पावर 2 से x स्क्वायर में गुणा करिएगा तो x के पावर 4, x स्क्वायर से माइनस x में गुणा करिएगा तो माइनस x के पावर 3 मिल जाएगा, 2 गो और 1 गो 3 गो। फिर प्लस 1 में और x स्क्वायर में गुणा करिएगा तो हमारा प्लस में x स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, बाटा हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस छुपा है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना मेरी बातों को। अब देखिएगा ये और ये कट जाएगा एकदम आराम से। अब आप ही बताइए, यहां पर माइनस में, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है, ये दोनों का जोड़ा लगे, ये दोनों का जोड़ा लगेगा, मतलब ये घट सकता है जुड़ सकता है, लेकिन दोस्तों x के पावर 3 का कहीं जुड़न दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो x के पावर 3 माइनस में है कि प्लस में है, तो प्लस में है। बहुत लोग कहेंगे सर जी माइनस में x के पावर 3 है, नहीं, x के पावर आपका 3 प्लस में, ये वाला प्लस देखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर माइनस में x स्क्वायर है और माइनस में 3x स्क्वायर, अब दोनों जुटेगा, माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस में x के पावर 4 हो जाएगा, सॉरी माइनस में 3 गो 1 गो 4 गो 4x स्क्वायर मिलेगा, और प्लस में ये 4x उतार देंगे और प्लस में ये 5 उतार देंगे। अब देखिएगा यहां पर x स्क्वायर है और यहां पर x के पावर 3 है, तो हम x स्क्वायर में कितना से गुणा करें ताकि x के पावर 3 मिल जाए, तो x से गुणा करेंगे तो ये x के पावर 3 मिल जाएगा। तो यहां पर प्लस x से गुणा करिए, ठीक है। तो हम गुणा करते हैं तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस x में x स्क्वायर से x क्यूब, माइनस x में और प्लस x में तो माइनस x स्क्वायर, है ना। फिर प्लस x में और प्लस 1 में तो गुणा होगा तो प्लस में x मिल जाएगा, फिर ये बाटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अब ये और ये दोनों सेम है, कट जाएगा। अब देखिएगा माइनस में 4x स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर, मतलब कि माइनस 4x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर, और माइनस में x और प्लस में 4x, तो 4x में से एक माइनस x घट जाएगा तो प्लस में 3x और प्लस में आपका 5 बच जाएगा। ओके, अब आप ही बताइए कि हम एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करें ताकि माइनस में 3x स्क्वायर मिल जाए। तो हम माइनस 3 से अगर गुणा करते हैं तो माइनस में 3x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर माइनस 3 से गुणा करता हूं, तो माइनस 3 से इसमें गुणा करिएगा तो माइनस में 3x स्क्वायर मिल जाएगा। फिर माइनस 3 में और माइनस x में गुणा करिएगा, आप माइनस 3 में माइनस x में गुणा करिए तो माइनस माइनस आपका प्लस में 3x मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपका प्लस में 3x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से माइनस 3 में और प्लस 1 में गुणा करेगा तो माइनस 3 मिल जाएगा। ओके, माइनस 3 मिल जाएगा, ये आपका बाटा हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा ये और ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस से कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, प्लस में 3 प्लस में 5, तो बच जाएगा आपका 8। क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि जो हमारा भागफल पहले लिखिए, इसलिए भागफल है ना, इसलिए भागफल बराबर कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3, और शेषफल कितना मिल जाएगा,
शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल बराबर हमारा 8 मिल जाएगा। यही दो आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, जो तीसरा नंबर दिया है ना, जैसे कि तीसरा नंबर हमारे पास gx बराबर 2 माइनस में एक्स स्क्वायर है, यही है हमारा gx का मान। तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पहले माइनस में एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, फिर प्लस में 2 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? तो आप कहिएगा नहीं सर कोई भी यहाँ पर मतलब कि दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, इतना से ही भाग देता हूं, है ना, रुक जाइए लिख लेने दीजिए। यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, सॉरी प्लस में 2 है ना, हाँ प्लस में 2 है, इतना से भाग देंगे, एक्स के पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6, इतना से भाग देंगे। अब इसको हटा देते हैं। अब आप बताइए, सब लोग ध्यान से देखिएगा, है ना, सब लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस में क्या है, तो हमारे पास माइनस में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स के पावर 4 है, तो माइनस में एक्स स्क्वायर को माइनस में एक्स स्क्वायर से हम कितना से गुणा करेंगे ताकि एक्स के पावर 4 मिल जाए। तो ध्यान से देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर में अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर से ही गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स के पावर 4 मिल जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर माइनस एक्स के पावर 2 से गुणा करते हैं तो ये मिल जाएगा एक्स के पावर 4, और माइनस एक्स स्क्वायर में 2 से गुणा करेंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, बाटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर बेचारा अकेले है तो उसको अकेले लिख दो, तो प्लस में 2x स्क्वायर अकेले हो जाएगा, और यहाँ तक x भी अकेले हैं, यानी कि माइनस में हमारा 5x भी हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा। अब आप बताइए कि हम माइनस में ये जो एक्स स्क्वायर है हम इसमें कितना से गुणा करेंगे कि 2x स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर माइनस में 2 से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और 2 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि -2 से इस बार यहाँ पर हम गुणा करते हैं, -2 से हम लोग गुणा करते हैं, है ना, तो ये मिल जाएगा 2x स्क्वायर, और उसके बाद से -2 में +2 से गुणा करेंगे तो माइनस में आपका 4 मिल जाएगा, बाटा हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस है तो, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये माइनस में 5x अकेला है तो उसको रहने दीजिए, और प्लस में 4 और प्लस में 6 तो प्लस में 10 मिल जाएगा, प्लस में 10 मिल जाएगा। अब इसको इतना ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x के पावर 1 यानी कि x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो ये नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। अब आप अगर आपको लगेगा सर ये थोड़ा सा फंसने वाला क्वेश्चन है तो आप बेफिक्र होकर आप आंसर निकालो और यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका आंसर मिल गया। मैं बनाऊंगा नहीं मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता है ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसलिए भागफल क्या लिखते हैं, इसलिए भागफल बराबर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2, और शेषफल बराबर क्या होगा, जो शेषफल मिला है वो मिला है माइनस में 5x प्लस में 10 मिला है। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, है ना। चलिए अगला हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि आपको भाग देना है। पहला नंबर में t² - 3 और कमा 2t के पावर 4 प्लस में 3t के पावर 3 माइनस में 2t² माइनस में 9t माइनस में 12। यानी कि आपको भाग देना है, इसमें भी t² - 3 को भाग देना है 2t के पावर 4 प्लस में 3t के पावर 3 माइनस में 2t के पावर 2 माइनस में 9t माइनस में 12। ये आपको करना है।
ओके, यही आपको करना है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर भी वही प्रोसेस करेंगे। हम टी स्क्वायर में कितना से गुणा करें ताकि 2t के पावर 4 मिल जाए। तो हम 2 और t के पावर 2 से गुणा करेंगे तो 2t के पावर 4 मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 2t के पावर 2। अब गुणा करिए तो 2t के पावर 4 मिल जाएगा, है ना। एक मिनट, कलर चेंज कर लेने दीजिए, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, 2t के पावर 2 से गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 2t के पावर 4 मिल जाएगा। फिर 2t के पावर 2 से -3 में गुणा करेंगे तो 2 माइनस में 6 आपका टी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका बाटा हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा, ओके, यहाँ पर आपका माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, ये 3t के पावर 3 बचेगा। तो इसको अलग से लिख लेते हैं। अब देखिएगा, प्लस में 6t स्क्वायर, माइनस में 2t स्क्वायर। तो ये 6 में से 2 घटेगा तो प्लस में 4t स्क्वायर मिल जाएगा, और माइनस में 9t और माइनस में 12 आपका मिल जाएगा। ये तो आपका उतना ही रह जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर टी स्क्वायर, यहां पर 3t के पावर 3 है, यानी कि कितना से गुणा करेंगे, टी स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे ताकि 3t के पावर 3 मिल जाए। तो 3t से गुणा करिए तो मिल जाएगा 3t के पावर 3। गुणा करके देख लीजिए, वो भी प्लस है तो प्लस 3t से आप गुणा करिए। तो गुणा करिएगा 3t स्क्वायर, फिर 3t से -3 से गुणा करो तो माइनस में 9t मिल जाएगा, है ना। और ये आपका बाटा हो जाएगा, ओके। अब देखिएगा, यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो आप माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा, ये और ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस में 9t माइनस में 9t, ये भी कट जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास बचेगा 4t स्क्वायर माइनस में 12 मिल जाएगा। अब आप देखिए कि हम t स्क्वायर में कितना से गुणा करें ताकि 4t स्क्वायर मिल जाए। तो बस खाली हम इसमें अगर 4 से गुणा कर देंगे तो 4t स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप बस प्लस में 4 से गुणा कर दो, प्लस में 4 से, तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4t स्क्वायर हो जाएगा ना। अब 4 में -3 से गुणा करो तो माइनस आपका 12 मिल जाएगा, ओके। -12 मिल जाएगा, कितना, -12। अब यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 मिल गया। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों अगर हमारा शेषफल 0 मिल गया तो लिखिएगा हाँ, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन है, हाँ अभी हाँ और 2 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है, इसी का दूसरा नंबर। इसको भी आपको भाग देना है, इतना से भाग देना है, यानी कि x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इसको भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस में 5x के पावर 3 माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 2 से भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। यहाँ पर x के पावर 2 है और यहाँ पर 3x के पावर 4 है। तो x स्क्वायर में अगर हम 3x स्क्वायर से गुणा करते हैं तो हमारा इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर लिखेंगे। अब 3x स्क्वायर से इस सब में गुणा करेंगे, तो गुणा करिएगा 3x के पावर 4 मिल जाएगा, इसमें गुणा करिएगा। तो फिर 3x स्क्वायर में 3x से गुणा करेंगे तो 3 3 9 x के पावर 3 मिल जाएगा। फिर 3x स्क्वायर में +1 से गुणा करेंगे तो
एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे बाटा कर देंगे। अब देखिएगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये और ये कट जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, प्लस में 5x³ माइनस में 9x³, तो माइनस 9x³ में से 5x³ हटेगा तो माइनस में 4x³, माइनस में 3x² और माइनस में 7x², तो माइनस में 10x², प्लस में अब उधर 2x है और प्लस में 2, तो वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा हम कितना से इसमें गुणा करें, यानी कि हमको x² में गुणा करना है ताकि हमारा माइनस में 4x³ मिल जाए। तो अगर हम माइनस में 4x से ही गुणा करते हैं तो माइनस में 4x³ तो आराम से मिल जाएगा। अब देख लीजिए बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा ना। x² में हम x² में अगर माइनस 4x से गुणा करते हैं तो इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा उतना मिल जाएगा गुणा करेंगे तो। अब तो कितना यहाँ पर लिख दीजिए माइनस में 4x, तो माइनस में 4x को पहला से गुणा किए तो इतना मिला है। अब माइनस में 4x को 3x से गुणा करेंगे तो माइनस में आपका 4×3=12x² मिल जाएगा। फिर माइनस में 4x से +1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 4x मिल जाएगा। ये हमारा बाटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा माइनस प्लस। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्लस में 12x² है और माइनस में 10x² है, तो घटेगा 12 में से 10 घटेगा तो 2x² मिलेगा प्लस में, और प्लस में 4x प्लस में 2x, तो प्लस में आपका 6x मिल जाएगा और प्लस में आपका 2 मिल जाएगा। यानी कि अब हम क्या करते हैं, अब हमको x² में कितना से गुणा करें ताकि 2x² मिल जाए, तो बस 2 से गुणा कर दीजिए, वो भी प्लस में, तो +2 से गुणा कर दीजिए। तो गुणा कर दीजिए तो 2x² और इधर मिल जाएगा प्लस में 6x मिल जाएगा और प्लस में 2 मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, है ना। देख लीजिए अब ये माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर क्या मिला, तो 0 मिल गया, शून्य मिल गया ना। सब बहुत ही अच्छे तरीके से कट गया, आप लोग देख सकते हो। अगर ये कट गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसलिए प्रथम बहुपद प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके, समझ रहे हो ना, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिएगा, हमको इतना से भाग देना है, आइए हम इसको भाग देते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे पास x³ है, माइनस में 3x है, प्लस में 1 है, इसको भाग देना है x⁵ माइनस में 4x³ प्लस में x² प्लस में 3x प्लस में 1। ओके, इतना से हमें भाग देना है, ध्यान से आप समझिएगा, इतना से भाग देना है। अब देखिए ये हमारे पास x के पावर कितना है, तो हमारे पास x के पावर 3 है, इसमें कितना से गुणा करें ताकि x के पावर 5 मिल जाए, तो x के पावर 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर प्लस में यानी कि आप x के पावर 2 से गुणा करिए, तो x के पावर 2 से गुणा करिएगा तो x के पावर 5, फिर x के पावर 2 से -3 में गुणा करिएगा तो माइनस में 3x³, फिर x² में +1 से तो x² आपका मिल जाएगा, ये बाटा में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये और ये कट जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये भी आपका कट जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस में 4x³ और ये प्लस में 3x³, तो -4 में से +3x³ घटेगा तो माइनस में केवल x³ मिल जाएगा और प्लस में उधर 3x और प्लस में 1 मिल जाएगा। ओके, अब देखिएगा हम x के पावर 3 में कितना से गुणा करें ताकि माइनस में x के पावर 3 मिल जाए, तो माइनस सिर्फ 1 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर माइनस सिर्फ 1 से गुणा कर दीजिए, इतना मिल जाएगा। अब -1 से -3 में गुणा करिए, -1 -3 में गुणा होगा,
-1 माइनस 3x से गुणा होगा तो ये 3x प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 3x हो जाएगा, -1 में और +1 से गुणा करेंगे तो हमारा मिल जाएगा -1 मिल जाएगा, ये आपका बाटा हो जाएगा। ठीक है, इतना ही ना मिलेगा। हाँ, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और +1 2 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो इस बार दोस्तों हमारे पास शून्य नहीं मिला, मतलब कि 0 नीचे नहीं मिला। अगर इस बार नीचे में आपको 0 नहीं देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए प्रथम बहुपद ध्यान से देखिएगा, है ना, आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है? एक गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे? नहीं है, क्योंकि 0 नहीं मिला। अगर 0 मिलता तो गुणनखंड होता, लेकिन 0 मिला ही नहीं है तो गुणनखंड कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ओके, ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आ गया दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको 100% हम एक ही बार में माइंड में फिक्स करेंगे। कह रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि उसके 2 शून्य इतना है। दोस्तों देखने से लग रहा है यहाँ पर x के पावर 4 यानी कि चतुर्थ घात बहुपद है। चतुर्थ घात बहुपद के 4 शून्यक होते हैं, घात भी 4 होते हैं, तो 2 को शून्यक दिया है और 2 को शून्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए हम समझते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये 4 प्रकार के इसके शून्यक होते हैं, जबकि अल्फा बीटा 2 को शून्यक दिया है और 2 को शून्यक ज्ञात करना है ना। तो वो कैसे ज्ञात कर पाएंगे आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो शून्यक दिया, चूंकि हमारे पास 2 को शून्यक दिया है। पहला शून्यक अल्फा का मान दिया है रूट में 5/3 दिया है, और दूसरा हमारा बीटा का मान दिया है माइनस में 5/3 रूट में, ये 2 को शून्यक दिया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया होगा द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, आपको याद होगा, आपको शायद याद होगा, चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, द्विघात बहुपद का हम सूत्र जानते हैं क्या होता है। चूंकि द्विघात बहुपद का हम सब लोग सूत्र जानते हैं, x² माइनस में ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, राइट, यही होता है। तो हम क्या करते हैं x² लिखते हैं माइनस में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है? तो ये वाला आपका अल्फा का मान हो गया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ब्रैकेट में अल्फा का मान रूट में 5/3, फिर यहाँ पर प्लस में लिखते हैं बीटा का मान माइनस में रूट में 5/3 है, तो माइनस और ये प्लस मिलकर ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5/3 हो जाएगा, ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा, फिर प्लस में, ध्यान से सुन रहे हो ना। देखो यहाँ पर प्लस है लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, तो ई माइनस ई प्लस मिलकर माइनस हो जाता है। और फिर देखो अल्फा का मान लिखो, अल्फा का मान है रूट में 5/3, फिर गुणा में बीटा का मान है माइनस में 5/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना दिया है। अब मैं क्या करता हूं ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा, मैं अब क्या करता हूं, है ना, यहाँ पर देखिएगा, इसको छोटा छोटा और बनाना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बन पाएगा। ये x² जो है ना, और देखो माइनस से हम गुणा करते हैं, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में मिल जाएगा 5/3, माइनस से गुणा करेंगे, फिर माइनस
प्लस में आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ओके, कितना होगा? प्लस में हमारा हो जाएगा, प्लस में हमारा हो जाएगा रूट में, है ना। प्लस में हमारा रूट में 5/3 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट कर लीजिए, है ना। इसको भी आप ब्रैकेट कर लीजिए और इनटू में x दे दीजिए और प्लस में, है ना, प्लस में √5 में और रूट, देखो इन दोनों में गुणा करना है। तो यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, हम चाहे तो इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। पूरा को रूट में डालो, 5/3 गुणे माइनस में 5/3 लिख सकते हो। लेकिन ये माइनस में आपका रूट नहीं है, क्योंकि रूट माइनस जो है ना वो रूट से बाहर है। तो अगर माइनस रूट से बाहर है तो माइनस को रूट से बाहर निकाल दो, है ना। इसको 5/3 लिखिए और ये जो माइनस था ना, ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिए? माइनस लिख दीजिए। यहाँ तो x था, अब यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और इसको रूट में ऐसे हम लोग गुणा कर देंगे। अब आप ही देखिएगा, ये देखो ये माइनस में और ये प्लस में सेम टू सेम कट जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा ना, तो अब हमारे पास बचेगा x²। अब तो ये 0 बचा, तो 0 में x से गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा, मतलब कि अब खत्म हो गया। ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा आपका खत्म हो गया, इसका नामो निशान अब नहीं रहा। अब दोस्तों आगे हमारे पास माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। अब 5 में गुणा करेंगे तो 25 मिल जाएगा, नीचे 3 में गुणा करेंगे 9 मिल जाएगा रूट में, है ना, इतना मिल जाएगा। तो क्या होगा? x² माइनस 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल आपका 3 मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x² मिल जाएगा, माइनस में 5 और बाटा में 3 हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि जब भी हम लोग द्विघात बहुपद निकालते हैं तो बाटा में जो रहता है उसको नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए फिर बराबर में लिखेंगे 3x² माइनस में 5। ये जो बाटा में 3 है उसे हम कदापि नहीं लेंगे, उसको मतलब कि हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारे पास इतना ये मान मिल गया। अब जो आपको इतना मिला है ना, ये जो आपको मिला है ना, इसी को आपको इतना से भाग कर देना है, भाग कर देना है। कर दीजिए भाग। आइए हम भाग कर देते हैं, है ना। हम यहाँ पर भाग करते हैं। अब लिखेंगे, इसलिए 3x² माइनस में 5 को भाग दे देना है इतना से, 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 5, इतना से भाग दे देना है। तो आइए अब भाग दीजिए, इसको भाग देना है ना, यहाँ पर आप भाग दीजिए। अब बताइए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर 3x⁴ है। तो 3x² में कितना से गुणा करेंगे? 3x² में कितना से गुणा करेंगे ताकि 3x⁴ मिल जाए? तो x⁴ से गुणा करेंगे तो 3x⁴ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ x⁴ से गुणा करिएगा, है ना। तो गुणा करिए, तो 3x⁴, फिर x² से -5 से गुणा करिएगा तो माइनस में 5x² मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये और ये कट जाएगा। अब आपके पास क्या मिलेगा? ये प्लस में 6x³ बेचारा अकेले है तो इसको रहने दो, और प्लस में 5x² और माइनस में 2x, तो 5 में से -2 जाएगा तो प्लस में 3x² मिलेगा, माइनस में 10x माइनस में 5। ठीक है। अब देखिए, फिर हम 3x² में कितना से गुणा करें ताकि 6x⁴ मिल जाए? तो बस इसमें अगर हम 2x से गुणा कर दें, सिर्फ हम प्लस में 2x से गुणा कर दें तो हमारा मिल जाएगा इतना। गुणा करके देख लीजिए, इतना मिल जाएगा। अब वही 2x से आपको -5 में भी गुणा करना है तो ये माइनस में आपका 10x मिल जाएगा। अब ये आपका बाटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। प्लस में 10x, यहाँ पर माइनस में 10x है, ये भी आपस में कट जाएगा। ओके। तो अब आपके पास क्या बचेगा? अब आपके पास बचेगा 3x² माइनस में 5 मिल जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करो, यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर भी 3x² है, तो कितना से गुणा करेंगे ताकि इतना ही मिले? तो आप यहाँ पर +1 से बस गुणा कर दो, +1 से गुणा करो। +1 से 3x² में गुणा करेंगे तो 3x² मिलेगा,
+1 में -5 से गुणा करेंगे तो -5 मिलेगा, इसको बाटा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया, 0 मिल गया। अगर 0 मिल गया तो हम अंत में लिखेंगे यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए जो हमारा भागफल मिला है ना x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये भागफल इस 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, 2 गो x का मान मिल जाएगा, तो 2 गो x का मान ये और 2 गो वहां पर है, 4 गो आपका शून्यक हो जाएगा, क्योंकि शून्यक और x का मान बराबर ही होता है। तो आप क्या करो, यहां से x का 2 गो मान निकालो, 2 गो वहां पर ऑलरेडी दिया है, आपका 4 गो मान हो जाएगा। तो इसको फैक्टर तोड़िए, x² प्लस में x प्लस में x प्लस में 1 बराबर में 0। तो इस प्रकार हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 है ना, इंटू में प्लस क्या होगा, इंटू में नहीं, प्लस में 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 हो जाएगा ना, बराबर में 0। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1, फिर इंटू में x प्लस 1 ही मिलेगा, इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर x का मान क्या मिलेगा, एगो -1 तो दूसरा भी -1 ही मिलेगा, यानी कि -1 कमा -1 मिल जाएगा, -1 कमा -1 मिल जाएगा। आप यहाँ पर किताब खोलकर देख सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि गलती हो जाए और हम लोग उसको ऐसे ही कैसे ही बनाते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए 2.3 का देख लीजिए, 3 नंबर का -1 कमा -1 मिला है, ठीक है। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन को बनाना है ना, अगला क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया तीसरा नंबर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन ही बहुत ही मजा आएगा बनाने में, है ना, आसान क्वेश्चन है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़ लीजिए, कि यदि x के पावर 3 माइनस में 3x² प्लस में x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस में 2x प्लस 4 है, तो gx का मान निकाले। यानी कि दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक बहुपद है px हमारे पास एक बहुपद है जिसका मान दिया है x के पावर 3 माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 2। इसको gx से भाग दिया जाता है, तो भागफल को क्या बोलते हैं, qx बोलते हैं, भागफल को qx बोलते हैं। तो qx का मान जो है वो x माइनस 2 मिला है, और शेषफल जो है, शेषफल को हम लोग rx बोलते हैं, तो rx का जो मान मिला है वो माइनस में 2x प्लस में 4 मिला है। और कह रहा है कि आपको gx का मान बताना है कि कितना होगा, gx का मान बताना है कि कितना होगा। तो आप ही बताइए, मैं आपको दोस्तों एक फॉर्मूला बताया था, चूंकि हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे क्या होता है, भागफल होता है, और प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। यस या नो, शेषफल आप लोग याद किए होंगे, ये आप याद किए होंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, यहां पर भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, px बोलते हैं, है ना, और भाज्य को क्या बोलते हैं, भाज्य को हम लोग क्या बोलेंगे जी, एक मिनट, ये हमारा, हाँ, भाज्य को हम gx बोलेंगे, और गुणा भागफल को हम लोग qx बोलेंगे, और शेषफल को हम लोग rx बोलेंगे। क्या बोलेंगे, rx बोलते हैं। ये सब हम लिखवाए हैं। तो px का मान दिया है, कितना दिया है, तो px का मान दिया है x के पावर 3 माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 2, इतना मान दिया है, ठीक है। बराबर में gx का वैल्यू निकालना है, गुणा करिए qx, तो qx का मान है x माइनस 2, फिर प्लस करिए gx का मान है माइनस में 2x प्लस में 4, इतना मान दिया है, ठीक है, इतना ही मान है ना। तो एक काम करिए, ये प्लस है ना, तो हाँ प्लस कितना दिया है, माइनस में है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, माइनस में 2x प्लस 4 ऐसे लिख दीजिए, है ना, सही रहेगा। इतना दिया है, तो इसमें gx का मान निकालना, कैसे निकलेगा, एक काम करिए, इसको इधर ला दीजिए, है ना,
देखिए काम करिए, ये x के पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, ये प्लस जो है वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ब्रैकेट वाला हमारा सेम टू सेम रह जाएगा। ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बराबर में gx बचा और गुणे में x माइनस 2 बचा। ओके, इतना हमारे पास बचा है ना। तो अपन क्या करता है, अब गुणा करता है इसमें, x के पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, माइनस से और माइनस 2x से तो प्लस में आपका 2x हो जाएगा, माइनस 4 में तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस से प्लस 4 में तो माइनस 4 हो जाएगा, बराबर में आपका gx हो जाएगा और गुणे में x माइनस 2 हो जाएगा। अब ये देखिए x के पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर और 2x और एगो x तो 3x मिल जाएगा और माइनस 4 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस 2, बराबर में gx मिल जाएगा और गुणा में x माइनस 2 मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से gx का मान बाहर निकालें तो बराबर में x के पावर क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2 और बाटा में x माइनस 2 मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इतना से भाग दे देना है, अलजेब्रिक भाग बन जाएगा, अलजेब्रिक भाग बन जाएगा, अलजेब्रिक पर के भाग आप बना लीजिए, बन जाएगा। यहाँ वहाँ पर बना दे, जगह है, देखिए तो जगह है कि नहीं है, जगह है, बन जाएगा, बना दे, वहाँ पर बन जाना चाहिए है ना, बस भाग दे देना है ना, तो आपका मान मिल जाएगा। यहाँ भाग देंगे ना तो नीचे यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। एक मिनट, अब देखिए हम भाग देते हैं, कितने से भाग देते हैं, यहाँ पर ये है ना x माइनस 2 को हम लोग भाग देते हैं x के पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर, ओके, प्लस में 3x प्लस में 3x माइनस 2 को हम भाग दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x का पावर 3 है, तो x का पावर 2 से गुणा होगा तो x का पावर 3 मिल जाएगा, माइनस में 2x स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या है, प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये और ये कट जाएगा। अब हमारा प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर, तो माइनस में x स्क्वायर मिल जाएगा प्लस में 3x माइनस में 2, यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस में x स्क्वायर है, तो माइनस x से गुणा होगा तो माइनस x स्क्वायर मिल जाएगा, फिर माइनस x में माइनस 2 में गुणा होगा तो आपका माइनस माइनस प्लस में 2x मिल जाएगा, है ना। तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये और ये कट जाएगा। अब 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा माइनस में 2, अब यहाँ पर सिर्फ प्लस 1 कर दीजिए, है ना, तो आपका x माइनस 2 गुणा होगा तो मिल जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा तो 0 मिल जाएगा, है ना। तो कितना मिल गया भाग देने पर, x स्क्वायर माइनस x माइनस में प्लस में 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसलिए भाग देने पर कितना मिला, x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 आंसर हो गया, है ना। ये आपको वो आप रफ में भाग कर लीजिएगा और इतना लिख दीजिएगा, या फिर इसी में ही भाग करके आप उतना बता दीजिएगा कि वो उतना मिला है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए एक्चुअली में इसमें इतना ही क्वेश्चन है, और जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो अपने मन से बनाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि आप अपने मन से एक एक उदाहरण देकर क्वेश्चन बनाइए। तो आइए मैं आपको उसको भी बनाकर एक बार समझा देता हूँ, है ना। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है ना, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कहा गया है कि बहुपदों px gx qx और rx के एक ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा घात px बराबर घात qx, मतलब कि px और मतलब कि इसका संतुष्टि करे। हमको चूंकि पता है ना, चूंकि दोस्तों हमको पता है कि px बराबर क्या होता है, px बराबर gx गुणे qx और प्लस में क्या होता है, rx होता है। तो हमको कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेना है जो इसमें भरना है और भर कर हमको इस दोनों को बराबर करना है घात के, यानी कि
घात px और बराबर में घात qx, दोनों का घात बराबर होना चाहिए और ये संतुष्ट करे विभाजन एल्गोरिथम का। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास px का कोई मान है x के पावर 2, तो दोस्तों qx का भी मान x के पावर 2 होना चाहिए। समझ रहे हो ना, x के पावर 2 होना चाहिए, क्योंकि px का जो घात है वो 2 है, तो यहां पर qx का भी घात 2 है। लेकिन यह प्रक्रिया इसमें पुट करके आपको कंप्लीटली करना है। तो आप अपने मन से हजारों एग्जाम्पल लेकर बना सकते हो। जैसे कि हम यहां पर एग्जाम्पल एक सेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम यहां पर क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम px का मान x के पावर 3 मान लेते हैं, ठीक है, ओके। और gx का मान जो होता है ना वो हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, और हम क्या मान ले, px का x प्लस 2 मान लेते हैं, ठीक है। और gx का इतना मान लेते हैं और qx का मान लेते हैं x, और जो rx है उसको मान लेते हैं 2। तो क्या ये इसको संतुष्ट करेगा, देख लीजिए तो संतुष्ट करेगा। px का मान है x के पावर 3 प्लस में 2 बराबर gx का x स्क्वायर, qx का 1 और प्लस में 2। देख लीजिए x के पावर 3 प्लस में 2, तो ये भी मिल गया x के पावर 3 प्लस में 2। मतलब ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ये वाला आप एग्जाम्पल दे सकते हो। बहुत सारा एग्जाम्पल है, यहाँ पर 10 लिखो, 20 लिखो, 30, 4, 5 कुछ लिखो, जो यहाँ पर लिखो वो यहाँ पर लिख देना। बहुत ही आराम से आपका संतुष्ट हो गया। यहाँ पर आपको पावर 3 दिख गया, यहाँ पर भी पावर 3 दिख गया, मतलब कि ये दोनों आपका सही हो गया। ऐसे ही आप एक और का एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको दूसरा नंबर में दिया गया है ना। दूसरा नंबर कह रहा है कि qx का घात और rx का घात बराबर होना चाहिए हर हालत में, है ना। तो qx और rx का घात एकदम बराबर, मतलब कह रहा है कि घात बराबर होना चाहिए। तो कैसे होगा अब बताइए, कैसे होगा। तो एक काम करते हैं, है ना, हम यहाँ पर चूंकि हमको पता है, ये वाला सूत्र लिख लो, चूंकि हमको पता है कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx और प्लस में rx होता है ना। तो कह रहा है कि qx और rx बराबर होना चाहिए, उसका घात मतलब कि बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, px का मान कुछ भी मान लेता हूँ, जैसे कि px का मान हम एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक। x के पावर 3 एक्स स्क्वायर ही मान लो, ठीक है, बेहतर रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। और जो gx है, gx इसको हम मान लेते हैं, कितना, इसको हम 2 मान लेते हैं, 2 मान ले, हाँ चलो 2 मान लेते हैं। और उसके बाद से qx को 1 मान लेते हैं, ठीक है। और rx जो है उसको हम 2 मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर भर कर देख लीजिए, है ना, भर कर देख लीजिए, लेकिन बराबर नहीं होगा। अच्छा, ये दोनों बराबर करना है ना, घात qx और घात rx आपको बराबर करना है ना। 1 मिनट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है कि बराबर इसमें है कि नहीं है ना। हाँ ठीक है, मतलब कि दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों का घात बराबर करना है, ठीक है। तो इसमें रखिए, तो यहाँ पर आप रखिए तो मान, जैसे कि px का मान आप रखिएगा एक्स स्क्वायर, gx का 2, qx का 1 और इसका 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x रखेंगे तो पावर 0 हो जाएगा, यहाँ भी x रखेंगे तो पावर 0 हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में ना गुणा होता है, इसका और इसका घात बराबर होना चाहिए, ठीक है, घात बराबर होना चाहिए। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं ना, 1 और 2 मान लेते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए, है ना, ऐसे कर दीजिए, 1 2 कर दीजिए, है ना, अब पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर बराबर में
1 इंटू 2 और प्लस में 2। यहाँ पर x के पावर 0 तो यहाँ भी x के पावर 0 लगेगा। इसका भी घात हमारा, इसका भी घात 0 तो इसका भी घात आपका 0 मिल जाएगा, है ना, घात 0 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अब यहाँ पर कह रहा है कि घात RX बराबर 0, मतलब कि RX का जो घात होना चाहिए वो 0 होना चाहिए और समीकरण जो विभाजन एल्गोरिथम है वो संतुष्ट भी होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि चूंकि हमारे पास पता है फॉर्मूला होता है Px इज इक्वल टू कितना होता है, Px इज इक्वल टू Gx होता है इनटू में Qx और प्लस में क्या होता है Rx होता है। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या करता हूँ, Px का मान लेता हूँ x के पावर 3 और Gx का मान लेता हूँ, यहाँ पर 3 मान लेता हूँ प्लस में, और इसका मान लेता हूँ x² और उसके बाद से Qx का मैं मान लेता हूँ x और Rx का मैं मान लेता हूँ 3। अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए x³ प्लस में 3 बराबर में इसको x² माने हैं और इसको x माने हैं और इसको प्लस में 3 माने हैं। तो ये हमारा x² प्लस में 3 और इन दोनों में गुणा होगा, ये दोनों तो x के पावर 3 और प्लस में 3, यही इसी को Rx बोलते हैं। ये क्या है, Rx है, Rx का। तो घात Rx का क्या दिख रहा है, घात Rx का यहाँ पर कुछ नहीं है तो x के पावर 0, तो यहाँ पर आपको घात 0 मिल गया, है ना, ये आपका बराबर हो गया। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना, बहुत सारा ऐसे ही आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है ना, तो भाई देखिए आपको ये उतना बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारा मेन था वो आपको उधर का 4 क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें दोस्तों एक और प्रश्नावली है जो कि कोई नहीं बताता है, हम आपको इसके अगले वीडियो में बताएंगे। प्रश्नावली 2.4 जो ऐच्छिक में आता है और इसका सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसमें भी 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही जल्द आपको सॉल्व करके अगले वीडियो में बता दूंगा, है ना। तो आप जाइए हमारे स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखे हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताना, यस सर मैंने इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।